मार्च का सीज़न माना जाता है टैक्स प्लानिंग के लिए। हालांकि ये बेस्ट मंथ नहीं है टैक्स प्लानिंग के लिए। टैक्स प्लानिंग के लिए बेस्ट मंथ होता है अप्रैल, जिससे आप सोच समझ के अच्छे तरीके से डिसीजंस ले पाएँ और एक बहुत बेहतरीन टैक्स प्लानिंग कर पाएँ। बट फिर भी लास्ट पॉइंट तक अटकना या काम को छोड़ना इंडियंस की आदत है, हमारी आदत है, और मैंने भी बहुत बार छोड़ा है। मतलब लास्ट डे पढ़ाई करना एग्ज़ाम्स के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन रहा है। तो वैसे ही अब मार्च आ गया है तो ऑब्वियसली टैक्स के ऊपर तो वीडियो बनाना ही था, टैक्स प्लानिंग के ऊपर बात करनी थी। बट आज हम टैक्स प्लानिंग पे बात ना करते हुए टैक्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एडवांस टैक्स। ये एडवांस टैक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत लोग चूक जाते हैं। आप टैक्स प्लानिंग तो छोड़ो कि पूरी टैक्स प्लानिंग तो कितने लोग करते हैं, ठीक से नहीं करते हैं, बट एक एडवांस टैक्स है जो काफ़ी लोग छूट जाते हैं। वो होता क्या है, एडवांस टैक्स समय से भरते नहीं है और फिर बहुत सारी पेनल्टी भरते हैं, बहुत सारा इंटरेस्ट भरते हैं जब वो ITR के वक्त अपना टैक्स क्लियर करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि एडवांस टैक्स नाम की चिड़िया होती क्या है, क्यों उसको पे करना चाहिए, कब पे करना चाहिए, और नहीं करने पे आप क्या क्या मुसीबत हो सकती है, कितना पैसा आपका खराब हो सकता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि एडवांस टैक्स होता क्या है। भाई डेफिनेशन एडवांस टैक्स, एडवांस मतलब पहले दे दो, टैक्स मतलब आप जानते ही हो कि देना ही है ना। तो एडवांस टैक्स का मतलब है कि जब आप जो भी आपका टैक्स बनता है साल भर में, उसको आप हर क्वार्टर मतलब हर 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो हर क्वार्टर में जैसे अप्रैल से मार्च हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, तो पहला क्वार्टर क्या हुआ, अप्रैल मई जून। तो आप अप्रैल मई जून का जो जितना भी आपने कमाया उसके आपसे एक टैक्स बनता है, वो टैक्स आप क्लियर कर लो, है ना। कब क्लियर कर लो, 15 जून तक। दूसरा क्वार्टर 15 सितंबर तक, तीसरा क्वार्टर 15 दिसंबर तक, चौथा 15 मार्च तक। तो इससे क्या होता है, इससे दोनों का फायदा होता है। टैक्स पेयर का भी, जिसको लास्ट में जाके बहुत बड़ा लोड नहीं होता कि भाई सैलरी नहीं आई, पहले ही इतना ज़्यादा मतलब शुरुआत में कोई टैक्स कट रहा नहीं, लास्ट में नहीं आया, या बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उनको लास्ट में बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ा, तो उतना कैश अरेंज करना और बैंक अकाउंट से फिर पे करना। और गवर्नमेंट का भी फायदा होता है, गवर्नमेंट को पहले पैसे मिल जाते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को एडवांस टैक्स पेमेंट कहते हैं कि समय से एडवांस टैक्स भरते रहिए, अपना भी फायदा करिए, गवर्नमेंट का भी फायदा करिए। दिस इज व्हाट इज एडवांस टैक्स। अब किसको किसको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए, तो भाई सिंपल सा है। एज पर सेक्शन 208 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, हर वो इंसान जिसका टोटल टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा है, आपकी टोटल टैक्स भाई 10,000 या ज़्यादा बनता है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए। बट आपका अगर उससे कम टैक्स बनता है तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप साल के अंत में भी दे सकते हो, है ना। तो आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, NRI हो, कोई भी हो, तो अगर आप 10,000 से ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपको एडवांस टैक्स समय से भरना चाहिए, क्वार्टर वाइज क्वार्टर। अब क्या किसी को छूट है एडवांस टैक्स से, तो ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन्स के लिए छूट दी हुई है एज पर सेक्शन 207। सेक्शन 207 कहता है कि अगर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और उनका कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, भाई पेंशन इनकम हो सर, तो उनको एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको हल्का सा एक छूट मिली हुई, एग्जेम्पशन मिला हुआ है सीनियर सिटीजन्स को। अब ये तो हमने जान लिया एडवांस टैक्स होता क्या है, किसको देना चाहिए, कौन बच गया। बट ये एडवांस टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, तो एडवांस टैक्स में हम क्या क्या कर सकते हैं भाई। एडवांस टैक्स में कई सारे मैटर आते हैं। पहला, आपकी सैलरी इनकम, तो अपनी सैलरी देखिए साल भर में क्या कमाते हैं। दूसरा, जो बहुत सारे लोग चूक जाते हैं, वो है इंटरेस्ट इनकम, कि भाई आपके सेविंग्स अकाउंट में क्या इंटरेस्ट आ रहा है, आपके फिक्स डिपॉजिट्स में क्या इंटरेस्ट आया, आपके रिकरिंग डिपॉजिट में, पोस्ट ऑफिस, वो इंटरेस्ट इनकम को भी मिलाइए और देखिए कि वो इंटरेस्ट इनकम कितना हो गया। इसके अलावा अगर आपने किसी साल उस साल एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं या स्टॉक्स बेचे हैं या कोई बॉन्ड बेचा है जिसमें आपका कैपिटल गेन हुआ है, तो उस कैपिटल गेन को भी मिलाइए अपनी इनकम में उस साल में, जिसमें उसमें भी एडवांस टैक्स कैलकुलेट होगा। ऑब्वियसली उनका रेट अलग होता है क्योंकि कैपिटल गेन टैक्सेशन अलग है, बट उसको भी कंसिडर करिए। और क्या आप कंसिडर कर सकते हो, रेंटल इनकम कई लोग भूल जाते हैं, या फिर आपको कहीं से रॉयल्टी आती है या कहीं से बिजनेस इनकम आती है, किसी तरह की भी जो आपको इनकम आ रही है, तो पहले तो उसका टोटल करिए, समझिए कि आपका एक्चुअली में कितना टोटल टैक्स आउटफ्लो बना। स्लैब्स के हिसाब से आपको टैक्स आउटफ्लो अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भैया
आप 10 लाख से ऊपर की इनकम है तो आप 30% ब्रैकेट में आ जाएंगे, 5 से 10 वाले में तो 20% में आ जाएंगे। तो ऐसे इसी स्लैब्स के हिसाब से आप कैलकुलेट करो, फिर आप देखो कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है। उसके हिसाब से फिर आपको अपना टोटल एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन होगा और आपको पे करना होगा। तो इनकम तो आपने टोटल कर दी। अब इनकम के बाद आप ये देख लो भाई क्या क्या आपको डिडक्शंस मिले, एग्जाम्पशंस मिले, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, पूरा आपने कैलकुलेट कर लिया। सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, एनपीएस में अगर कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है या होम लोन लिया हुआ है तो उसमें क्या क्या बचत है, वो आपका टोटल, आपने टोटल आपकी कमाई क्या हुई, आपकी सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन सब कुछ मिला के, और आपको क्या क्या एग्जाम्पशन और डिडक्शंस है थ्रू योर इन्वेस्टमेंट्स जो जो आपने किया, जो नेट बन जाता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम हुई। तो स्लैब्स आपने चुन के उस हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट करने के बाद अब देखो कि आपका टैक्स कितना बन गया। तो मान लीजिए आपका टैक्स 50,000 बना साल में, आप फिर उसमें ये देखो कि आपने ऑलरेडी कितना टीडीएस जमा किया हुआ है, क्योंकि आप सैलरी लेंगे तो आपका एम्प्लॉयर काट भी रहा होगा सैलरी, या कई बार रेंटल इनकम आती है तो टेनेंट भी टीडीएस काट करके देता है अगर एक लिमिट से ऊपर का रेंट है। वो सब चीज़ देखते हुए आप देखो कहाँ कहाँ टीडीएस कटा हुआ है, और टीडीएस काटने के बाद जितना आपका बकाया बन जाता है टैक्स, उसको आपको लास्ट में पूरा एडवांस टैक्स की तरह पे करना है। ऑनलाइन जाके आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे पे कर सकते हैं, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस लिंक में जाके आप पे कर सकते हैं। तो एडवांस टैक्स पे करने के लिए आपको चालान नंबर 280 खोलना है, और ये जो स्क्रीन पे आ रहा है इस लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है कि भाई, या तो आप गूगल में टाइप कर सकते हो एडवांस टैक्स पेमेंट, यही लिंक आ जाएगा आपके सामने। इस लिंक पे जाइए, चालान नंबर 280 ITNS 280 खोलिए और अपना एडवांस टैक्स पे कर लीजिए। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। ना समझ में आए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पकड़िए या फिर CA को पकड़िए और फटाफट कर डालिए, बट चूकिए मत। मैंने कहा ना चूकिए मत, मगर आप फिर भी चूक जाते हैं, एडवांस टैक्स नहीं पे कर सकते हैं, तो भाई आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। और पेनल्टी क्या होगी, 1% का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपका टैक्स, अगर आपने 90% तक पे कर रखा है तब तो आप बच जाओगे, पर अगर 90% से कम आपका पे हुआ है, 1% का आपको टैक्स लगेगी गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 234B। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। 1% आप सोचो, साल का 12% हो जाता है। और आपको ITR अगर फाइल करते करते जुलाई, अगस्त, सितंबर, पिछले साल तो दिसंबर 2021 में कई लोगों ने ITR फाइल की, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी डेडलाइन। आप सोचो 9 महीने का अगर किसी ने ब्याज दिया होगा तो 9% हो जाता है। इतना तो FD में भी आता है, FD में तो उसका आधा आ रहा है, 4.5-5%। तो पैसा अपने अकाउंट में ना छोड़िए, समय से पे करिए और इतना हैवी इंटरेस्ट देने से बचिए, है ना। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। बट क्या हो कि अगर आप फिर भी डेडलाइन मिस कर जाओ, जैसे अब 15 मार्च आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको सारे एडवांस टैक्स अपना क्लियर करना है। बट ऐसा हो सकता है कि 15 मार्च आप ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं फंस गए, ज़रूरी काम में आप नहीं कर पाए या दिमाग से स्लिप हो गया, फिर भी आप 31 मार्च से पहले पहले अपना एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं और बहुत बड़ी पेनल्टी से बच सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पड़ेगा तो दे दो, बट एक्चुअली 31 मार्च से पहले पहले आप कर रहे हो तो फिर भी आप बहुत ज़्यादा सेफ हो एज़ कम्पेयर्ड कि आप पूरे तरीके से एडवांस टैक्स भूल गए। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अपने एडवांस टैक्स को बहुत सीरियसली लें, और ये जो पोटेंशियल लीकेज है, मतलब इतना बड़ा लीक हो सकता है 1% की इंटरेस्ट वाला, उससे ज़रूर बचें और बहुत अच्छे कॉम्प्लायंस हैबिट में आ जाएं समय समय पे। और हाँ, ये ज़रूर याद रखें, ये तो सिर्फ एडवांस टैक्स की बात है। टैक्स प्लानिंग जब करें आप अपनी, जब आपको कहाँ कहाँ सेव करना चाहिए पैसा, कितना अच्छा आप टैक्स बचा सकते हो, कहाँ कहाँ एग्जाम्पशन ले सकते हो, ये करने का सबसे अच्छा महीना होता है अप्रैल, जो कि अगले महीने आ रहा है। तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या इसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट्स भी देते रहिए। और इसलिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि टैक्स प्लानिंग का जो वीडियो बना है उसमें हम आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं और एक बहुत अच्छी वेल प्लान टैक्स प्लानिंग के साथ एक बहुत वेल प्लान लाइफ जी सकते हैं। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे।